हेलो एवरीवन, अभी हम एंटी एपिलेप्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसके सारे साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम पहले कार्बामेज़ेपिन से शुरू करते हैं। कार्बामेज़ेपिन में सी इसकी ट्रिक होती है कैशलेस। ठीक है, कैशलेस का मतलब क्या हुआ, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, सेरिबेलर अटेक्सिया, ए फॉर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, डू नॉट मिक्स विद दी क्लोनाजेपिन, जो बाकी सब करते हैं ना, ये राइमिंग वर्ड्स ही होते हैं। फिर एस फॉर ना सारी शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, SLE, SIADH, SJS, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम मतलब। ठीक है, फिर एच फॉर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कराएगा, लीवर टॉक्सिसिटी कराता है लेकिन इतनी नहीं कराता। तो ई फॉर एपिलेप्सी होगा। तो हमें इसमें क्या करना होता है, एब्सेंट सीजर्स वगैरह में ना नहीं देना होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, ई के बारे में हम इंपॉर्टेंस आगे बताती हूँ। एंड मेन ऑक्स कार्बामेज़ेपिन जो होता है ना, उसमें पर्टिकुलर SADH ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बामेज़ेपिन। चलो हम नेक्स्ट वैल्प्रोएट पे चलते हैं। वैल्प्रोएट जो होता है ना, वो वेट गेन कराता है। वी फॉर वेट गेन, अटैक्सिया, लीवर टॉक्सिक, पैनक्रेटाइटिस, रैश, PCOS एंड एलोपेशिया, टेरेटोजेनिक होता है, एनकेफेलोपैथी बिकॉज लीवर टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए एक और हमने ई। तो यहाँ वाले ई और इसमें कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे कि वैल्प्रोएट जो होता है ना हमारा लीवर टॉक्सिक होता है ज़्यादा, इसलिए एनकेफेलोपैथी इज इन वैल्प्रोएट का ई। जबकि कैशलेस का ई जो है वो एपिलेप्सी के लिए होता है और कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है एब्सेंट सीजर्स में। ठीक है, हम रिवाइज करेंगे अभी रुको। फिर फेनेटोइन जो होता है उसमें 3 विटामिन हमारे कम हो जाएंगे, B9 दैट इज फॉलिक एसिड, K एंड D। हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन याद रख लो, 2 याद रखो। फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, एक्ने। अब हमारी स्किन में डिपोजिशन हो गई है तो ऐसा लगेगा एक्ने आ गया, जबकि वो एक्ने नहीं होता। ऐसे बॉडी में हो गया तो लिम्फोमा लगेगा, एंड गम्स में हो गया तो हाइपरट्रॉफी लगेगा, ये भी सूडो ही है। ठीक है, लेमोट्रिजिन के अंदर आता है MCH, मेनिंजाइटिस, कार्डियक कंडक्शन कम होती है, हाइपरसेंसिटिविटी मेन रिएक्शन है, सब में ही रैशेज हो रहे हैं। टोपिरामेट का एक खास बात है वेट लॉस। ठीक है, अब ये क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट करता है, साथ में ना एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी है। तो क्या ओवरऑल क्या करेगा, डिहाइड्रेशन के कारण क्या होगा, रीनल स्टोन्स के रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एंड जब में वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा ना अपनी बॉडी में, तो असल में वाटर रिटेंशन ना होने के कारण वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी पानी की ही तो बनी होती है मेनली बॉडी। एंड ब्रोकाज एरिया को इनिबिट करेगा। ओके, अब हम सारे के सारे वापस से ट्राई करते हैं बोलने में फास्ट। अब कैशलेस में सी फॉर हमारा सेरिबेलर अटैक्सिया, फिर ए फॉर ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, SLE, SIADH एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, लीवर टॉक्सिसिटी। ई यहाँ पर क्या आएगा, एनकेफेलोपैथी नहीं आ सकता, तो फिर क्या बचा हमारा, एपिलेप्सी आ जाएगा। ठीक है, एच फॉर हाइपरसेंसिटिविटी सब जगह। वैल्प्रोएट में क्या है, वेट गेन, फिर उसके बाद हमारा अटैक्सिया, लीवर, पैनक्रियाज, रैश, PCOS याद रखना, एलोपेशिया होता है, टेरेटोजेनिक होगा, एंड एनकेफेलोपैथी बिकॉज यहाँ पर लीवर है। फिर उसके बाद ये 3 वगैरह तो आसान है, तो यू विल डू इट। एंड MCH ऑल्सो आई थिंक सो, हाइपरसेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। टोपिरामेट के अंदर डिहाइड्रेशन वाला याद रखना, इट विल बी डन। थैंक यू।